ग्वालियर हाई कोर्ट आखिर मोदी जी अमित शाह जी खुद क्यों नहीं चले जाते हैं मूर्ति लगाने के लिए। बाबा साहब अम्बेडकर जी की बात कर रहा हूं। एक तरफ खुद वो सदन के अंदर कहते हैं कि कांग्रेस दरअसल बाबा साहब का अपमान करते हैं, अम्बेडकर अम्बेडकर चिल्लाते हैं, लेकिन जब आदेश आ चुके हैं तो फिर मूर्ति क्यों नहीं लग रहा है। और भी तमाम मसले जिस पर बातचीत करेंगे। अब देख रहे हैं मोदी जी हर मंच से तरह तरह से देश को तरक्की के लिए बात सब बोलते हैं, लेकिन मूर्ति लगाने क्यों नहीं चले जाते, वहाँ क्यों नहीं लगाने दे रहे? देखिए 2014 से पहले मैंने सारे संबोधन सुने हैं मोदी जी के। जितने बड़े बड़े वादे किए थे मोदी जी ने, एक वादा ये भी किया था, मंच से कहते थे कि मैं देश बदलने आया हूँ, देश की राजनीति बदलने आया हूँ। मगर साहब देश बदलने तो नहीं आए और ना ही देश बदला, सूट और बूट ज़रूर बदल रहे हैं। और रही बात ग्वालियर की, अगर ग्वालियर की इतनी फ़िक्र है तो वहाँ जाएं, गृह मंत्री भी जाएं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी जाएं। मंच से चिल्लाने से काम नहीं होगा। ये सुलझा जो मुद्दा है ये जाने से ही सुलझेगा। आखिरकार कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह जी हर चीज़ का क्रेडिट लेना चाहते हैं, सिर्फ राजनीति के लिए। अब देखा आपने जो हमारे पहलगाम में जो बेगुनाह लोग शहीद हुए हैं, जिनका भाई, जिनका बेटा, जिनके पति इस दुनिया से चले गए, वहाँ पर लोग शहीद हुए और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे थे, अटखेलियाँ कर रहे थे, हंस रहे थे। जिसका भाई, जिसका पति जो इस दुनिया से गया है सिर्फ वही जानता है, उसी के दिल पर बीतती है। जिसका जो मरता है परिवार से उसको ही पता लगता है कि भाई, पति या बहन कौन क्या होता है। तो उसके बाद अमित शाह भी तो गए ना, मोदी जी भी तो उन्हीं के परिवार की बात तो कर रहे हैं, कह रहे हैं मेरा परिवार गया, बोल तो रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, 3 दिन पहले देश के प्रधानमंत्री जी मंच से कहते हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। अरे आप लोग हर चीज पे सवाल उठाते हैं। सुनिए मेरी बात। गृह मंत्री अमित शाह जी भी जाते हैं वहाँ गए ना, वहाँ जाते हैं कि सब कुछ ठीक है, फिर इतना बड़ा हादसा क्यों हुआ? आतंकवादी बोल के थोड़ी आएगा। अरे भैया मेरी बात सुनिए, बिहार में राहुल गांधी जी को रोक लिया जाता है और एलओसी से 450 किलोमीटर पहलगाम है, इनसे आतंकवादी नहीं रोके जाते हैं कि राहुल से बेकार है मोदी जी। ये मेरी बात सुनिए, मैं सवाल नहीं उठा रहा, सवाल बनता है आखिरकार देश के जवानों का तो कर रहे हैं, पाकिस्तान को बर्बाद किया कि नहीं, निस्तनाबूद किया ना। देश की जानों का सवाल है। 450 किलोमीटर पहलगाम से एलओसी है। क्या बुलेट ट्रेन या मेट्रो ट्रेन थी कि वो 1 घंटे में आए और उनको मार कर चले गए? बताइए मुझे। 13 चौकियां पड़ती हैं, 13 चौकियां पड़ती हैं, हर 5 मिनट के बाद चौकी है। वहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आतंकी कहाँ से आए? कहा ना मिट्टी में मिला देंगे, सिंदूर का बदला लेंगे। कहाँ है वो आतंकी? कहाँ है उनके नाम? आपने आप तो एयर स्ट्राइक पे भी पूछ रहे थे कहाँ है सबूत। हर चीज में सबूत चाहिए क्या आपको? पहलगाम चाहे पुलवामा हो, जैसे पुलवामा एक कहानी बन के रह गया, वैसे ही पहलगाम भी एक कहानी बन के रह जाएगा। आखिरकार जो मांगे सूनी हुई हैं, जिनका सिंदूर उजड़ गया, वो 4 लोग कब मिट्टी में मिलाए जाएंगे? है सवाल। मोदी जी रगों में सिंदूर बह तो रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बंगाल में कह रहे हैं कि मेरे रगों में लहू नहीं, सिंदूर बह रहा है। अरे देश के प्रधानमंत्री जी, आपकी रगों में ना लहू बह रहा है ना सिंदूर, आपकी रगों में बंगाल और बिहार का चुनाव प्रचार बह रहा है। चलिए, मूर्ति का विरोध करने वाला कौन है? ये भी मोदी जी के लोग हैं क्या? ये भी अमित शाह जी के लोग? बिल्कुल खुली छूट दे रखी है, बिल्कुल खुली। आखिरकार क्या आपत्ति है मूर्ति से? क्या आपत्ति है? जो न्याय का भगवान है भीमराव अंबेडकर, जिनकी पूरी दुनिया सम्मान करती है, आखिर वजह क्या है? आप क्यों नहीं लगने दे रहे मूर्ति? लेकिन अमित शाह तो कहते हैं ना पार्लियामेंट से कि अम्बेडकर अम्बेडकर तो आप लोग करते हैं, कांग्रेसी बदनाम करते हैं, अपमान तो वो लोग करते हैं। देखिए, शुरू से ही नीति रही है, चाहे गृह मंत्री अमित शाह जी हों, चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, सिर्फ मंचों से अम्बेडकर का ये नाम लेते हैं, मगर इन्हें फ़ोटो लगाने में आपत्ति होती है, फ़ोटो हटा दिया जाता है। अपने कैबिन से गांधी जी का फ़ोटो हटा दिया जाता है, अम्बेडकर जी की मूर्ति नहीं लगने दी जाती है पार्लियामेंट में। अब ग्वालियर में ये जो आखिरकार ये संघी वकील हैं कौन, और ये होते कौन है कि अम्बेडकर जी की मूर्ति ना लगे? बताइए मुझे। ये मैं फिर भी कह रहा हूँ, और
पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ, ये दलित विरोधी, मुस्लिम विरोधी। और एक सवाल और, देश के प्रधानमंत्री जी ने, शायद आपने सुना हो, बेटी बचाओ बेटी पटाओ कहा था। स्लिप ऑफ टंग है ये सब। अरे अगर भाई, अगर मेरी जबान फिसल जाएगी तो मैं माफ़ी मांगूंगा, सॉरी बोलूंगा। सॉरी बोला नहीं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो देश में गंद फैलाना मोदी के चाहते हैं। मंत्री माफी मांगते हैं तो आप लोग माफ नहीं करते, कहते हैं कि नहीं ये गालीबाज है, ये सोफिया कुरैशी पे बयान दे देता है। पहले बोलिए, फिर उसके बाद माफ़ी मांग लीजिए। हाँ। हैं, मोदी जी हो या उनके मंत्री हो, ये उनकी समस्या रही है। पहले बोलो, उसके बाद माफ़ी मांग लो। लेकिन बोल तो दूसरे विपक्ष के नेता से भी तो रहे हैं ना, सिर्फ मोदी के मंत्री थोड़ी ना। अगर इन्हीं की जगह विपक्ष का कोई नेता होता तो फिर क्या हाल होता। है तो रामगोपाल का कहाँ कुछ हुआ, क्या वो तो विपक्ष का, रामगोपाल ने भी तो बोला, सोफिया विंग कमांडर। देखिए, इसमें रामगोपाल हो या कोई भी हो, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी एक सांसद ने फिर बोल दिया अभी। हाँ, तो कार्रवाई होनी चाहिए ना ऐसे लोगों पर। क्यों संज्ञान नहीं लेता हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट? क्यों नियम, क्यों कानून नहीं बनाते? ऐसे लोगों के ऊपर पाबंदी लगाना चाहिए। तो आदेश दे दिया, मूर्ति लग ही ना पा रहा। इन्हें निलंबित, हमेशा के लिए निलंबित कर देना चाहिए। आपका आवाज ये बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हैं तो सारे। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश तो दिया, मूर्ति ही नहीं लग पा रही। सुप्रीम कोर्ट को समझ ही कहाँ रहे हैं? जो संविधान को नहीं समझ रहा, जो बाबा अम्बेडकर को नहीं समझ रहा, और जो कोर्ट को नहीं समझ रहा, तो आप देख लीजिए देश किस तरफ और कहाँ जा रहा है और किन हाथों में है। कैसे लगेगा मूर्ति? क्या अमित शाह जी, मोदी जी चले जाए वहाँ पे, ग्वालियर कोर्ट में चले जाए, तभी मौजूदगी में हो पाए? देखिए, देश के प्रधानमंत्री या गृह मंत्री जी अगर बोल दें तो कोई ज्यादा बड़ा इसमें ड्रामा नहीं होगा। हाँ। वरना फिर क्या होगा? फिर जो है देश की जनता। कल चंद्रशेखर का भी बयान आ गया कि रोक सको तो रोक लो, वहाँ तो जाएंगे ही। अरे भाई, सवाल है, आखिरकार क्यों नहीं लगने दी जा रही मूर्ति? क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? कह रहे धर्मशाला है यहाँ पे की धर्मशाला थोड़ी है यहाँ पे। अच्छा, कोर्ट को धर्मशाला बना रहे हैं। आपको बुक किसने पकड़ाई? बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने पकड़ाई ना। महिलाओं को अधिकार किसने दिलाया? आज जो ये वकील जिन्होंने ये काली पोशाक पहन रखी है, ये बाबा भीमराव अंबेडकर की ही बदौलत है जो आप वहाँ बैठे हैं। बिल्कुल। मगर उनकी बुराई करनी है, उनकी आलोचना करनी है। समझना चाह रहा हूं, उनसे नफरत करने वाला पैदा कौन हो गया? शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। ये लोग हैं, ये मनुवादी हैं, ये दलित विरोधी हैं, ये बाबा अंबेडकर भीमराव विरोधी लोग हैं जो कि उनसे नफरत करते हैं। और ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी। मेहताब हिंदुस्तानी कैमरे पे क्या कहना चाहता है कि जब सोफिया कुरैशी को गाली देने वाला इसी धरती पे है, संविधान विरोधी इस धरती पे है, और अंबेडकर जी को गाली देने वाला इसी धरती पे, मूर्ति नहीं लगाने वाला इसी धरती पे, उसके लिए मेहताब हिंदुस्तानी का क्या जवाब है? देखिए, मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों की दिमाग में जो गंद भरी हुई है, जो सोच है कि एक जवान की बेटी को ऐसे शब्द कहना, भीमराव बाबा अंबेडकर को ऐसे शब्द कहना, संविधान को ना मान पाना, ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। और ऐसे लोगों से परहेज़ करना चाहिए और हमारे सुप्रीम कोर्ट को तुरंत एक्शन लेना चाहिए और उन पर कार्रवाई